आज की कहानी है उस रात गांव के बागीचे में बुलाकर उसके कुंवारे जिस्म को। कोरोना की महामारी ने बड़े बड़े परदेसी को शहर से गांव में आने के लिए मजबूर कर दिया था। आज पूरे 4 साल बाद रमेश अपने गांव आया है, अपने सपनों को पूरा करने और घर की हालत सुधारने के लिए। 10वीं के बाद ही वह दिल्ली भाग गया था। वहां उसने मोटर मैकेनिक का काम सीखा और आज अच्छा पैसा कमा रहा है। रमेश की उम्र अभी 24 साल है। उस पर दिल्ली का सुरूर देखा जा सकता है। रंगे हुए बाल, गोरा जिस्म, अच्छे कपड़े उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। रमेश अपने घर के बाहर बरामदे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी नज़र सामने लगे नल पर पड़ी, जहां एक 17 साल की खूबसूरत लड़की पानी भर रही थी। रमेश की नज़रों को मानो कोई जादू सा लग गया था। वह एकटक उसी को देखे जा रहा था। उसकी नज़र उसका तब तक पीछा करती रही जब तक कि वह पानी लेकर आंखों से ओझल न हो गई। रमेश ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, यह लड़की कौन है? मैं नहीं पहचान पाया इसे। उसकी भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अपने बगल के मिश्रा जी की बेटी रानू है। बड़ी हो गई है, इसलिए तुम पहचान नहीं पाए। रमेश को उसका नाम जानकर न जाने क्या खुशी मिल रही थी कि वह मन ही मन उसे अपना बनाने की सोचने लगा। अगले दिन रमेश फिर बरामदे में बैठकर रानू का इंतजार करने लगा कि कब वह पानी भरने आएगी और वह उसका दीदार कर सकेगा। तभी उसकी नज़र गुलाबी सूट में चमकती हुई रानू पर पड़ी और रमेश की आंखें उसे देखते ही रह गई। उसने बड़ी हिम्मत की और नल तक पहुंच गया और हिचकिचाते हुए बोला, तुम रानू हो ना? रानू ने भी पलटते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं रानू ही हूँ। और तुम रमेश हो ना? तुम तो दिल्ली क्या गए, हम सबको तो भूल ही गए। लगता है कि शहर की लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। अचानक रमेश के मुंह से निकल गया, नहीं रानू, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। रानू शर्मा कर बाल्टी लेकर भागी और रमेश को होश आया कि उसने क्या कह दिया। अगले दिन फिर रमेश बात करने पहुंच गया और बोला, रानू, मुझे माफ़ कर दो। मैंने न जाने क्या बोल दिया जो तुम भाग गई। रानू ने शर्माते हुए कहा, अरे पागल, कोई बात नहीं। तब रमेश ने कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? रानू ने कहा, लेकिन मैं और तुम बचपन से दोस्त हैं, बस तुम ही भूल गए। रमेश को लगा कि आग दोनों तरफ लगी है। उसने बड़े प्यार से इशारों वाली बात में कहा, वह वाली दोस्त बनोगी, गर्लफ्रेंड वाली? रानू ने कहा, तुम परेशान करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, प्यार करूँगा बस, परेशान कभी नहीं करूँगा मेरी रानू। इसी तरह दोनों की प्यार भरी मुलाकातें और बातें बढ़ती गईं। रमेश प्यार से कभी रानू का हाथ छू लेता, तब उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। रानू मन ही मन अपना दिल रमेश को दे चुकी थी, बस होठों पर इजहार लाना था। लेकिन हर लड़की की तरह वह भी चाहती थी कि रमेश ही इजहार करे। एक दिन रमेश ने बड़ी हिम्मत की और उसे अपने दिल की बात बताई। इतना सुनकर रानू खुशी से चहक उठी और उसे गले से लगा लिया। रानू के गले लगते ही रमेश उससे पानी की ललक में उतावला हो गया। अगले दिन रानू रमेश के घर आई, तब उसकी भाभी नहाने और माँ बगल वाले ताऊ के यहाँ गई थी। रमेश बिस्तर पर सो रहा था। रानू उसके पास पहुंची और अपने होठों से उसके गालों पर एक चुम्मा दे दिया। अचानक छुअन से रमेश पलटा और दोनों के होठ छू गए। रमेश उसे चूमने लगा। तभी रानू की भी सांसें गर्म होने लगीं, लेकिन खुद को संभालते हुए वह उसे झटक कर दूर हुई और बोली, तुम बड़े बदमाश हो, अब कभी तुम्हें चुम्मा नहीं करूंगी। तभी रमेश ने उठकर रानू को अपनी बाहों में भर लिया। रमेश की गर्म सांसें रानू के बदन में आग डाल रही थीं और उसका यौवन पूरे उफान पर आ चुका था। रमेश भी अपने सीने पर उसे महसूस कर रहा था। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे में समा गए थे। रमेश और रानू का प्यार था या सिर्फ खिंचाव, या फिर बचपन में हुई गलती, ये समय ही बताएगा। रमेश और रानू लॉकडाउन के 4 महीनों में न जाने कितनी दफा एक दूसरे के आगोश में लिपटे अपने जिस्म की गर्मी से एक दूसरे को पिघलाया। अचानक कुछ ही दिनों बाद रमेश को शहर से फोन आ गया। वह अपने काम के प्रति ईमानदार था। अभी उम्र कम थी और काम ज्यादा करना था।
अभी तो उसे कामयाबी मिलनी शुरू हुई थी। एक रात रमेश ने अपने बाग में रानू को बुलाया और मिलते ही रानू ने उसे गले से लगा लिया। रमेश के गालों को अपने होठों से चूमते हुए रानू ने कहा, रमेश, तुमसे बिल्कुल दूर नहीं रहा जाता। मुझे हर जगह बस तुम ही दिखते हो। मन करता है कि तुम्हारी बाहों में रहूं और उम्र गुजर जाए। रानू की बातें रमेश सुनता रहा, पर वह तो आज रानू से विदा लेने आया था कि उसे फिर शहर वापस जाना था। रमेश ने रानू से कहा, रानू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम जानती हो कि आज के ज़माने में प्यार के साथ पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसों के घर नहीं चलता। इसलिए मैंने तुम्हें आज बुलाया क्योंकि मुझे कल शहर जाना है। आज सुबह शहर वापसी के लिए फ़ोन आया था। इतना सुनते ही रानू के सिर पर मानो गम का पहाड़ टूट पड़ा। वह रोने लगी और फिर रमेश की बाहों में खुद को समर्पित कर दिया। रमेश ने उसे प्यार से चूमा और दोनों के होठ और हाथ एक दूसरे के बदन से खेलने लगे। रमेश ने उसे वहीं जमीन पर लिटा दिया और चूमने लगा। रानू भी उसका बराबर साथ दे रही थी। रात के ढलते हुए पहर में वे दोनों एक दूसरे में खोते गए। न जाने कब दोनों एक दूसरे के जिस्म में समा गए और अपनी हसरत पूरी करने के बाद दोनों अलग हुए। रमेश ने रानू से वादा किया, रानू, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊँगा। सुबह हुई, रमेश तैयार हुआ और शहर के लिए रवाना हुआ। रानू छत से उसे देख रही थी। आज इस घटना को पूरे 3 साल हो गए। रमेश एक बार भी शहर से गांव नहीं आया। पहले 1 या 1.5 साल तक उसका फ़ोन आता रहा, लेकिन तब से वह भी बंद है। रानू अब और बड़ी हो गई और खूबसूरत भी। उसकी जवानी अब उफान पर है। उभार और कमर की खूबसूरती लड़कों को खींचती। उसके कॉलेज के न जाने कितने लड़कों ने उसे प्यार के लिए मनाया, पर उसके मन में रमेश के सिवा कोई नहीं। वह बस उसी का इंतजार कर रही है। एक दिन रानू को खबर मिली कि रमेश इस हफ्ते गांव आ रहा है। उसकी खुशी का अंदाजा न था। उसे लग रहा था कि वह 7वें आसमान पर है। आज वह दिन आया और रमेश वापस आया। रानू कॉलेज से वापस आते ही भागती हुई रमेश के घर उससे मिलने पहुंची और वहां पहुंचते ही वह हैरान हो गई। रमेश अकेला नहीं आया था, बल्कि एक लड़की के साथ आया था जो उसकी पत्नी थी। रमेश ने शहर में शादी कर ली थी। रानू को देखते ही रमेश ने उसे अपने पास बुलाया और पत्नी से मिलाते हुए कहा, सुनो, यह मेरी वह वाली दोस्त है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बतलाया था। रानू ने भी रमेश की पत्नी को गले लगाया और कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हें सबसे अच्छा लड़का मिला जो मेरा दोस्त था। रानू वहाँ से भागती हुई आई और बहुत रोई। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि रमेश तो सिर्फ मेरे जवान शरीर से प्यार करता था। उसे तो गांव की कमसिन और भोली भाली लड़की के कुंवारे जिस्म से अपनी हवस की भूख मिटानी थी। रानू तो सिर्फ उसकी वह वाली दोस्त थी। Audio Jungle.